हाय एवरीवन, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमारे जो टूल्स हैं उनसे रिलेटेड है। और स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं हमारे जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के बारे में। अब मेंटेनेंस सेफ्टी पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ हमारे टूल्स लंबे समय तक लास्ट करें, हमें बार बार इन पर खर्चा ना करना पड़े, उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ही बेसिक सी चीज़, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे जो बेसिक कॉमन हैंड टूल्स हैं उनको हमें रेगुलरली साफ़ करते हुए रहना है और उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से करना है कि उनको हम मॉइस्चर वगैरह से, नमी वगैरह से प्रोटेक्ट कर पाएँ, ताकि इनकी जो फिनिशिंग है वो लंबे समय तक टिकी रहे और इन टूल्स को हम लंबे समय तक यूज़ कर पाएँ। उसके अलावा ये जो कॉमन टूल्स हैं इनकी मैन हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती मैंने देखा है। जो टूल जिस काम के लिए बना है, आप उस टूल को उसी काम के लिए अगर यूज़ करते हैं तो ही वो लंबे समय तक चलेगा। अगर आप स्क्रू ड्राइवर को चिज़ल की तरह काम में ले रहे हैं, उस पर हथौड़ा मार रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो उतना लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। एट द सेम टाइम अगर आप एक 12 पॉइंट वाले स्पैनर से एक हेक्स बोल्ट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि या तो टूल डैमेज होगा या फिर वो बोल्ट डैमेज होगा। हमारा काम ये है कि हम जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली हो, उसमें ना तो हमारे टूल्स का नुकसान हो और ना ही उस मशीनरी का जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके अलावा एक टिप जो कि सारे टूल्स के लिए कॉमन रहने वाली है वो ये है कि इनको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट ना करें। ऐसा ना हो कि आपके टूल्स हैं वो फ्लोर पर पड़े हैं, कोई भी उनके ऊपर से चल करके जा रहा है, या फिर आप ऐसे ही फेंक रहे हो टूल्स को। वो ना सिर्फ टूल्स की डिसरिस्पेक्ट है, बल्कि ऐसा करने से इंजरी वगैरह भी हो सकती है और आपके टूल्स की लाइफ है वो तो डेफिनेटली कम होने वाली ही है। और जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनको अगर आप ऐसे फेंकते हैं तो चांसेस हैं कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे, डैमेज हो सकते हैं। और कुछ जो मेजरिंग टूल्स हैं उनका कैलिब्रेशन भी आउट हो सकता है, स्पेशली जो वर्नियर कैलिपर हो गया आपका, या फिर आपका टॉर्क रेंच हो गया। अगर टॉर्क रेंच को आप इधर उधर ऐसे ही फेंकेंगे तो उसका जो एक्यूरेसी है वो आउट हो जाएगा और उसके बाद में वो एक्यूरेटली टॉर्क नहीं करेगा बोल्ट्स को, जो कि उसका पर्पस ही कैंसिल आउट कर देता है। उसके बाद में जो भी आप सेट में टूल्स लेंगे, फॉर एग्जांपल ये सॉकेट सेट है, इसका एक एक्सटेंशन अभी यूज़ हो रहा है तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। यही मेरा पॉइंट है, वो ये कि अगर आप एज ए सेट बाई करेंगे तो आपको उनको कैरी करने के लिए या तो कोई बेस मिलेगा या फिर उनका जो बॉक्स होगा वो ही इस टाइप से डिज़ाइंड होगा कि उसके अंदर आप जो सॉकेट्स हैं या जो भी टूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली रख पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे टूल्स की ट्रैकिंग आसान हो जाती है। अब कुछ भी मिसिंग रहेगा तो वो दिख जाएगा कि हाँ भाई ये टूल मेरा मिसिंग है तो इसको मैं ढूंढ लेता हूँ, और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे आपके टूल्स। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको पता ही है कि आज नहीं तो कल आपको ये पूरा सेट चाहिएगा, ट्राई करें कि आज ही आप इस सेट में इन्वेस्ट कर दें, ताकि फ्यूचर में एक एक करके आप खरीदेंगे, फिर उनको रखने के लिए आपको इनक्लोजर अलग से खरीदना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों में आप ना जाएं तो बेहतर है एज ए सेट बाई करेंगे तो वो टूल्स की मेंटेनेंस और उनकी लॉन्जिविटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। फिर आपके जो स्पेशल टूल्स हैं जो कि आपको रोज़ यूज़ नहीं होने वाले हैं, उनको आप मेक श्योर करें कि आप एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में रखें, ताकि वो मिसप्लेस ना हो जाएं और डैमेज भी ना हो, प्रोटेक्टेड रहें और आपको पता रहे कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी। तो स्पेशल टूल्स का आपका एक अलग सेक्शन होना चाहिए, उसमें आप गए, आपको आपकी रिक्वायरमेंट का टूल मिल गया, आपकी जॉब फास्टर हो गई और आपके टूल की मिसप्लेसमेंट भी नहीं हुई, ना ही आपका टूल डैमेज हुआ। उसके बाद में जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं, मेजरिंग टूल्स हैं, उनको आपको बहुत ही केयरफुली रखना है। अगर बैटरी ऑपरेटेड हैं तो जब काम में नहीं ले रहे हैं तब उनकी बैटरी को भी आप अलग करके रख सकते हैं, ताकि ना टूल खराब हो ना बैटरी खराब हो। ओवरऑल आपका जो टूल है उसकी लाइफ इंक्रीज होती है। इसमें बेसिकली यही चीज़ है। इनको आपको बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना है ताकि इनकी लॉन्जिविटी है वो बनी रहे। अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो बात अलग है। अगर आपका कैजुअल यूज़ है ऐसे स्पेसिफिक टूल्स का, तो फिर आप इनको भी प्रॉपर्ली स्टोर करके रखें। फिर बारी आती है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो जो ब्रश वाले डिवाइसेस हैं उनके जो कार्बन ब्रशेस होते हैं, मेक श्योर आप उनको पीरियडिकली चेक करते रहें, अदरवाइज फिर ज़्यादा जो नुकसान है टूल में वो हो जाएगा। इनकी मेंटेनेंस हम इसीलिए कर रहे हैं, जैसे हम किसी की भी मोटरसाइकिल पर, टू व्हीलर पर काम कर रहे हैं मेंटेनेंस वाइज, तो वो हम इसीलिए करते हैं ताकि बड़ा खर्चा ना आए। तो वैसे ही हमें हमारे टूल्स की भी मेंटेनेंस करनी है।
अगर इनकी हम प्रॉपरली मेंटेनेंस करेंगे तो ये भी हमें कल को बड़ा खर्चा नहीं देंगे। कार्बन ब्रशेस हैं वो आपके 100-200 रुपए में चेंज हो जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर इसकी आर्मेचर मोटर खराब हो गई ब्रशेस की नेग्लिजेंस की वजह से, तो फिर 1000-1200 तक का जो खर्चा है वो चला जाता है। फिर इंसान सोचता है कि यार मैं नई मशीन ही ले लेता हूँ। तो इतने हम एक्सपेंसेस हमारे क्यों बढ़ाएं जब हम बेसिक केयर करके जो टूल्स हैं उनको लंबे समय तक जिंदा रख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे बैटरी ऑपरेटेड टूल्स हैं उनके लिए हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आप लंबे समय तक इनको यूज़ ना कर रहे हो तो इनकी बैटरी पर आप नज़र रखें। ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप इनकी बैटरी को डिस्चार्ज छोड़ देंगे तो बैटरी जो है उसकी एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक जो रिडक्शन है वो होती है, और उसकी वजह से फिर आपकी जो बैटरी है वो उतनी इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं आपका टूल जो है उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, या फिर आपको बैटरी अलग से परचेस करनी पड़ेगी जो कि एक एडिशनल कॉस्ट ही बढ़ाने वाला है। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे टूल्स के। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होने वाले हैं, और जैसे जैसे आप काम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात आपके पास टूल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो आपके पास एक प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए आपके टूल्स की, एक प्रॉपर वॉल होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपना बोर्ड वगैरह या जो भी टूल्स को हैंग करने के लिए या स्टोर करने के लिए इक्विपमेंट्स आते हैं वो लगा करके आप उनको प्रॉपरली स्टोर करें। जो रोज़मर्रा के टूल्स हैं जो आपको डेली बेसिस पर काम आते हैं उनको आप विजिबल, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज जगह पर रखें, और जो आपके ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको कभी कभार काम आते हैं उनको आप एक स्पेशल स्पेसिफिक सिक्योर्ड एरिया में स्टोर रखें। बाकी जो मेंटेनेंस है इनकी वो मैंने बता ही दी है। कोई भी इक्विपमेंट हो चाहे उसकी मेंटेनेंस किसी की ना के बराबर हो सकती है, बिल्कुल थोड़ी सी ही, और किसी की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको 2-3 घंटे उसकी मेंटेनेंस में देने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको प्रॉपर्ली मेंटेन रखेंगे तो ये आपको लंबे समय तक सर्व करेंगे। अगर आप टूल्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है आपके काम में। जो कस्टमर आपके पास आ रहा है अगर वो जेन्युइन कस्टमर है, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ टिकने वाला है, तो वो हर चीज़ नोटिस करता है कि ये बंदा दुकान कितने बजे ओपन कर रहा है, इसका रूटीन क्या है, ये किस तरीके से अपनी शॉप को ऑर्गेनाइज रख रहा है, इसके टूल्स किस कंडीशन में है, ये किस जगह किस टूल को काम में लेता है, इसके पास कितने स्पेसिफिक टूल्स हैं किसी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि धीरे धीरे अगर आप बिल्ड करेंगे तो इवेंचुअली आप एक अच्छा जो अपना सेटअप है वो कर पाएंगे। ऑन दैट नोट, मेंटेनेंस वाली वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर ऐसा है देन यू कैन अप्रिशिएट इट। ऑन दैट नोट, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।